છોડાયો ખીર, પાલના વાલું નિરખું નેતરે, मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण कमल अर्स के, इनसे खुशबू आवे वतन, ए तन बका अर्स अजीमा, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आत्म संबंधी धाम धनी जी के लाडले एवं प्यारी सखियों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तोडे मुकिया रूह पाहिंजी, जा असांजी सिरदार, कुंजी मुकिया अर्स की, उपटन बका द्वार, रूहे अर्स रूहे पसीमो द्रियो, अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। कल की चर्चा के माध्यम से धनी ने हम सब रूहों को परमधाम की रहनी बताई कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टिया इस संसार के अंदर जब खेल में आई तो सबसे पहले सुंदरबाई को धनी ने तारतम्य दिया और इसके बाद इस संसार के अंदर सुंदरबाई किस प्रकार से चली। धनी ने आवेश देकर उनको भेजा, लेकिन इस संसार के अंदर उसने अपनी रहनी किस प्रकार से बताई वो हमें हम सब रूहों को इंद्रावती बता रही है कि हे परमधाम की ब्रह्म सृष्टिया इस संसार के अंदर वो जो ब्रह्म सृष्टिया सबसे पहले तारतम लिया और तारतम लेकर वो किस प्रकार से चली इस संसार के अंदर। यही तन था, हम जैसा ही तन धारण किया था और कितने अपने जीव को कसनी पर खरा उतार दिया और परमधाम के सुखों को इत ही बैठे लिया। वो इंद्रावती सखी और सुंदरबाई सखी परमधाम से तन लेकर नहीं आई थी। ये बता रहे हैं धनी कि उनका फेल देखो, उनका हाल देखो, किस प्रकार से संसार के अंदर वो चली, किस प्रकार से आत्मा अपने आप को जगाया सबसे पहले, इसके बाद रूहों को किस प्रकार से जगाया, ये बात धनी बता रहे हैं। कल ये बात हमें समझाई धनी ने कि श्यामा जी को सबसे पहले भेजा, जो सिरदार सखी, सब सखियाओं की जो सिरदार सखी है उनको भेजा, मतलब आई है सब साथ में, रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, सब सखियाओं साथ में आई है। लेकिन हमारी जो श्यामा जी सखी है उन्हें खोज की और किस प्रकार से खोज की और राज्य को किस प्रकार से पाया, ये धनी बता रहे हैं चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ जी। तो आगे की चौपाई में धनी ने हमें क्या बताया हम
ये समझे। किस प्रकार की रहने की धनी आशा रखते हैं हम सब साथ के आगे, ये हम समझे। रूहे पसी मुद्रियो रही न सगे रे रांद, कान विचारे पाण के मुसीर के हो कांध। रूहे पसी मुद्रियु, आत्माओं को संसार में फंसी हुई देखकर मैं डर गई। रही न सगेरे रांदव, रूहे पसी मुद्रियु रही न सगेरे रांद, सखियाओं को इस खेल में फंसी हुई देखकर मैं डर गई। कान विचारे पान के मुसीर के हो कांध, मैं डर गई। ये तो माया, इस संसार की माया में के खेल के अंदर, खेल के बिना वह रह ही नहीं पा रही है। ये स्वयं इस बात का क्यों नहीं विचार कर रही है कि हमारे सिर पर कैसे प्रियतम विराजमान है। कहते हैं कान विचारे पान के, वो क्यों स्वयं विचार नहीं कर रही है कि मुसीर के हो कांध, कि हमारे सिर पर कौन खड़े हैं। इनका विचार सखियाओं क्यों नहीं करती है। कौन विचार करता है इस बात का? सुंदर साथ जी, यहाँ श्यामा जी विचार कर रही है सखियाओं को देखकर, क्योंकि श्यामा जी सब आत्माओं की परख करती थी। इस संसार के अंदर जब उनको तारतम मिला और धनी उनके दिल में विराजमान हो गए, तो उनको पाताल से लेकर परम धाम का सब पता चल गया, सब ज्ञात हो गया। वो अब देखती है, यहाँ बैठी बैठी परम धाम की लीला को देखती है, इस संसार की आगे की बातों को वो देखने लगी। क्योंकि कौन विराजमान है? धनी, उनके दिल में धनी विराजमान है। क्योंकि धनी जब दीदार देने के लिए आए, तब श्यामा जी ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे धनी? तब धनी ने कहा कि तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम, तुम्हारे अंदर आकर मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुंदर साथ जी, वैसे तो हमारे दिल में ही धनी बैठे थे, परम धाम से दीदार देने के लिए नहीं आए थे। जब श्यामा जी खोज करने के लिए निकली, तब रास्ते में जब दीदार दिया, मोहम्मद के स्वरूप ने दीदार दिया, वितक के अंदर हम पढ़ते हैं, तो वो कोई मोहम्मद साहिब दीदार देने के लिए नहीं आए थे, हमारे धनी आए थे। क्योंकि आत्माओं के सामने, धनी के सामने, धनी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, चाहे वो मोहम्मद के स्वरूप में आए, कोई भी स्वरूप में आए, बाके बिहारी के स्वरूप में आए, लेकिन धनी के अलावा उनकी आत्माओं को कोई नहीं दीदार दे सकता है। ये हम गांठ बांध लेना सुंदर साथ जी, क्योंकि वो हमारे प्रियतम है, हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि परम धाम के अंदर हवा हमारे धनी बने हैं, ताकि मेरी रूहों के अंदर मैं प्रवेश करूं। मेरे अलावा और कोई नहीं मेरी रूहों को छू भी सकता है। ऐसे हमारे आशिक है धनी। वो इस संसार के अंदर हमें खेल देखने के लिए भेजा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ हमें ये समझा रहे हैं इंद्रावती कि इस खेल के अंदर जब सुंदर साथ जी परम धाम धनी नहीं जा, परम धाम से दीदार देने के लिए नहीं आते हैं, हमारे दिल में बैठे हुए हैं और दिल में से ही दीदार देते हैं हमें। श्यामा जी के दिल में वैसे बैठे हैं, लेकिन जब दीदार देने के लिए आए तो और स्वरूप लेकर आए, तो परम धाम से नहीं आए थे, उनके दिल में ही सुंदर साथ जी बैठे हुए थे और वहां से
निकल कर दीदार दिया। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे वो प्रियतम है, वो सामर्थ्यवान है। उनको आने जाने के लिए संसार के देवी देवताओं की तरह यान की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो ऐसे ही हम हमारे दिल में बैठे हुए हैं, वो दीदार देते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन हमें कहाँ उनकी पहचान है, हम तो धनिक को कहाँ दूर समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो चौथे दिन की लीला इंद्रावती अभी वर्णित करवा रही है। चौथे दिन की लीला का वर्णन कर रही है। और चौथे दिन के अंदर जब देवचंद्र जी को दीदार हुआ तो वो क्या करने लगी, सब ज्ञात हो गया और सब आत्म को परखने लगी। तो उनको दिखाई देने लगा कि ये आत्माएं तो ये परम धाम की आत्माएं हैं, लेकिन कितनी इस माया के खेल के बिना वो तो रह ही नहीं सकती है। और इस प्रकार से फंसी हुई देखकर सुंदरबाई डर गई कि मैं किस प्रकार से इनको निकालूंगी। धनी ने कहा उनको कि धनी, मैं इस संसार के अंदर किस प्रकार से उनको निकालूंगी, किस प्रकार, क्योंकि ये संसार कितना जोरावर है, इस मोह सागर। और इन मोह सागर के अंदर चारों वर्णों में हमारी सखियां आई है, तो मैं किस प्रकार से उनको खोजूंगी। प्यारे धनी ने उनको कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा तमाम, तुम चर्चा करने के लिए बैठो, मैं सबको पकड़कर आपके चरणों में बिठाऊंगा, क्योंकि बड़ो आदि को वहां करूंगा, क्योंकि आदि का लीला धनी ने की। आपको श्यामा जी, आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको आपके चरणों में ले आऊंगा। लेकिन श्यामा जी डर गई कि कितनी माया जोरावर है, क्योंकि उन्हें खोज की थी इस संसार के अंदर धनी की, तो उनको सब पता था, हमें पता नहीं है सुंदर साथ जी। हम अभी तक फंसे हुए हैं इस संसार के अंदर। श्यामा जी ने कितनी कसनी की, इसके बाद उनको धनी ने पाया, तो उनको समझ में आ गया कि एक आत्म को जागृत करने के लिए कितनी कसनी करनी पड़ी। तो इन सारी 12,000 ब्रह्मात्माएं इस संसार के अंदर आई है। तो इस प्रकार से वो रल गई है संसार के माया के अंदर। तो उनको डर लगने लगा, क्या लगने लगा उनको, डर लगने लगा कि आत्माओं इस संसार में फंसी हुई है, इतनी फंस गई है कि वो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कह रही है कि ये स्वयं इस बात का विचार क्यों नहीं करती। श्यामा जी को तो दीदार हो गया, वो तो सब जान गई, संसार को भी जान गई, परम धाम को भी जान गई। तो उनको लग रहा है कि ये आत्माओं को, क्योंकि जब उनको दीदार हो गया तो वो चर्चा करने लगी, चर्चा के माध्यम से सब बताने लगी। फिर भी आत्माओं कुछ नहीं ले रही है, कुछ उनके अंदर प्रकाश ही नहीं हो रहा है धनी का, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम परम धाम से आए हैं, उन इन माया का खेल देखने के लिए आए हैं, धनी से इश्क रबद करके आए हैं। ये सब बातें वो तो भूल गई है, उनकी याददाश्त चली गई है, मतलब सुंदर साथ जी। तो या संसार की याददाश्त वो तो खड़ी रखी है उन्हें, तो सब उनको घर को घोल का बनाकर इस संसार के अंदर बैठ गई है। श्यामा महारानी कितने वचनों से समझा रही हैं, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती है। तब विचार करती है कि स्वयं इस बात का क्यों विचार नहीं करती है। श्यामा जी को लगता है कि ये स्वयं क्यों नहीं ऐसा विचार करती है कि हमारे सिर पर कैसे प्रियतम विराजमान है। कहा न कि इस सुख शब्दा तीत के, ये सुख शब्दा तीत के क्यों क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग
मेरे सिर पर खड़े सुभान। सिर पर खड़े सुभान का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? सिर सिर पर होना, क्योंकि कई बार वाणी के अंदर भी आया है और कई परमहंस आत्माओं ने भी कहा है कि हमारे दरवाजे पर धनी खड़े हैं, हमारे दरवाजे पर धनी खड़े हैं, हमारे सिर पर धनी खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि उनकी छत्र छाया है हमारे ऊपर, हमारे धनी की, और उनका वरद हस्त है हमारे ऊपर। धनी का वरद हस्त होना, उनको कहा है कि सिर पर खड़े रहना, सिर पर खड़े सुभान। क्योंकि ये तो शब्दातीत के सुख, शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। हमारी जुबान में वो आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जुबान यहाँ की है, झूठ की जुबान है। तो वो तो सत्य के सुख है। किस प्रकार से इस जुबा से इनका वर्णन हो सकता है? क्योंकि बाले से लग बुढ़ापे, बुढ़ापे से, सॉरी, बाले से बुढ़ापे लग, मतलब वो रास से लेकर, जब पहले से हमें खेल में भेजा तब से लेकर अभी तक, सबसे रास की जो खेल है रास का, वो सुंदर साथ जी बाल्य अवस्था का है। और इसके बाद रास में गए तो वो किशोर अवस्था का, और अब जागने लीला उनको बुढ़ापा कहा है। तो इसीलिए कहा है कि बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। हम कई बार अर्जी में भी बोलते हैं, लेकिन हम कहाँ इनका विचार करते हैं कि हमारे धनी हमारे सिर पर खड़े हैं, उनका वरदहस्त हमारे ऊपर है, उनका, उनकी नजर हमारे ऊपर एक एक पल है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ सुंदरबाई भी यही विचार कर रही है, क्योंकि जागृत आत्मा जब जागृत हो जाती है तब उनको सखियों का पता चलता है कि किस प्रकार से वो खेल में रल गई है। वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। सुंदर साथ जी, वो तो चौथे दिन की बात है, लेकिन अभी अभी की बात तो सोचो, क्योंकि यहाँ तो इंद्रावती ने वास्तविकता का वर्णन कर दिया। अब तो छठे दिन की बात है, तो छठे दिन में तो यही परिस्थिति अभी खड़ी है, अभी कहाँ सुधरी है परिस्थिति। हम भी तो खेल के अंदर ऐसे रल गए हैं, 400 साल हो गए, यानी इस प्रकार से पुकार कर रहे हैं। क्योंकि उस समय तो देवचंद्र जी सिर्फ मुखारविंद से चर्चा करते थे, उनके पास वाणी नहीं आई थी। अब तो वाणी उतर आ गई, फिर भी हमारा हाल जैसा तैसा है, उनमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी का जो दर्द है वही दर्द इंद्रावती का है, वही दर्द जागृत आत्माएं, परमहंस आत्मा का है, कि अभी तक आत्माएं खेल में इस प्रकार से फंस गई है कि वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि उनके छठे दिन के अंदर अभी तो सेहरत से नजदीक हक बता दिया है। क्योंकि चौथे दिन में तो चलो हम ऐसा मान ले कि धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में आवेश स्वरूप विराजमान थे और वाणी नहीं आई थी, तो सखियाओं को सिर्फ मुखारविंद की चर्चा सुनाते हैं तो घर जाके भूल जाती है। लेकिन चौथे और पांचवें दिन के अंदर, लेकिन छठे दिन के अंदर तो ब्रह्मवाणी उतर आ गई। अब तो कोई सुंदर साजी बारी नहीं बची है छूटने की। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोस्त, धनी ने ऐसा ही कह दिया है। धनी हमें नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो तो हंसी कराने ही वाले हैं। हमारी हम सब रूह की हंसी होने ही वाली है। लेकिन जो आत्माएं जल्दी से जागृत हो गई उनकी कम हंसी होगी, और हमारी हंसी तो सुंदर साथ जी कैसी होगी। हम सिर्फ एहसास करके देखें किस प्रकार से हमारी हंसी होने वाली है। क्योंकि चौथे दिन में जो श्यामा महारानी इतनी पीड़ा ले रही हो, तो आज छठे दिन में सुंदर साथ जी कितने साल हो गए हैं। और आज तो हमारे दिल में धनी विराजमान है, और इन जो
इस प्रकार से अगर हम धनी को नहीं पालेंगे तो कितनी बड़ी हंसी होगी। सुंदर सा जी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये पीड़ा श्यामा जी चौथे दिन में ले रही है, क्योंकि चौथे दिन में श्यामा जी ने 313 आत्माओं को जागृत किया था। तो एक ही इंद्रावती खड़ी रही, सब आत्माएं सो गई। 311 आत्मा, 12 आत्मा सो गई माया के अंदर, क्योंकि ब्रह्मवाणी नहीं आई थी। तो इसी प्रकार से सब आत्माएं फिर माया में रल गई, सो गई। एक इंद्रावती जागृत हुई। तो इसी प्रकार से इंद्रावती ने सब आत्माओं को जो जागने का कार्य उनको उत्तरदायित्व मिला था वो सब पूर्ण किया। और आगे कह रही है कि बड़ी रूह रूहन के चेई समझाई न पाण निहायो इन रांदियो घर बक्का में आई न। बड़ी रूह रूहन के, बड़ी रूह हमारी वो बड़ी रूह है श्यामा जी। हम सब रूहों की सिरदार सखी बड़ी रूह जिनको कहा है। तो ये बड़ी रूह सखियों में अग्रगण्य जिसको कहा है वो श्यामा जी ने अनेक प्रकार से समझाया। चई समझाई, अनेक प्रकार से समझाया। पाण न्यायु हिन रांदियु, क्या समझाया कि हम सब इस खेल के नहीं है। घर बक्का में आइन, हमारा घर अखंड परम धाम में है। क्योंकि हादी मीठे सुकन हक के कहेंगे तुमको रोई रोई, तुम सुन सुन के रोसी लेकिन होश में ना आवे कोई। धनी ने कहा था कि बड़ी रूह को मैं भेजूंगा और बड़ी रूह तुमको रोई रोई के सुकन कहेंगे। सबसे पहले तो समझा कर कहेंगे, तुमको बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो समझा रही है श्यामा महारानी के हे सुंदर साथ जी, आप यहाँ के नहीं हो, आप परम धाम से आए हो। आपका असल तन, परातम तन परम धाम के मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठा है। याद करो सोई साइत जो हंसने मांगिया खेल। तुम इस साइत को याद करो मेरे परम धाम की सखियाओं, कि कौन पल के अंदर हम धनी से इश्क रबद कर बैठे थे। और इस इश्क रबद के वास्ते हम सब रूहें इस खेल के अंदर आई है। तो समझाएंगे हमें कि हमारा परातम तन वहां बैठा है, हम यहाँ सुरता स्वरूप आई है। वो इस खेल सुपन में बना है, सुपना का इस खेल बना है। तो हमारा असल तन तो हमारा असल घर तो परम धाम है। क्योंकि याद दिला रही है श्यामा महारानी कि तुम याद करो तुम्हारे असल घर को। ये घर तो सुपन के है, वो तो सब सुपने में बना हुआ है, वो तो नष्ट हो जाने वाला है। ये तुम्हारा असल घर नहीं है। श्यामा जी हमें समझा रही है, हम सब इस खेल के नहीं है। ये सखियाओ, हम इस खेल के मतलब इस खेल के कबूतर हम नहीं हैं। खेल खेल नहीं रंचक, और खेल के जो कबूतर है वो तो रहेंगे खेल में। लेकिन तुम्हें तो शर्म चाहिए। जब जयराम भाई कंसारा की जागने के लिए जब श्री जी गए तो कई प्रकार से उनको समझाया था कि माया मोह के जीव तो रहे मोह में, लेकिन तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए। ये तो मोह से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तुम मोह के नहीं हो, तुम तो असल परम धाम से आए हो। तो तुम्हारा घर परम धाम है।
तो इसी प्रकार से हमें समझाया, श्यामा महारानी ने अखंड परम धाम की बातें हमें सब बताई कि किस प्रकार से तुमने परम धाम के अंदर हुज्जत ली थी। हुज्जत ली तूने अर्श की, खुदी कहाँ गवाई। श्यामा जी याद दिला रही है आज छठे दिन में हमें कि हुज्जत ली तूने अर्श की, खुदी कहाँ गवाई। सुपन भई गरक में, कहाँ गई ठकुराई। तुम्हारी ठकुराई कहाँ चली गई। तुम संसार के जीव नहीं हो, तुम तो उस महारानी हो, महारानियां हो, परम धाम के अक्षरातीत की अर्धांगिनियां हो। तुम यहाँ की नहीं हो। और परम धाम के अंदर धनी के साथ तुमने तुम्हारा इश्क बड़ा बताया था कि हे धनी, हमारा इश्क बड़ा है, हम आपको इश्क करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने इश्क रबद धनी से किया। तो यहाँ इस संसार के अंदर हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं। संसार की के अंदर धनी की शाहिदी और इश्क को देखने के लिए हम आए हैं। हम इस खेल के नहीं है। हमारा घर तो अखंड परम धाम है। और आगे कहा कि कई रांदियू गालियू, समझाय समझन के सो भत, कांधे मूकी मुके कोठण, जानी आंजी निस्बत। कई कियाऊ रांदजियू गालियू, उन्होंने अनेक प्रकार की खेल की बातों की तथा सैकड़ों प्रकार से समझाया। आगे की चौपाई में भी हमें यही बात समझाई कि धनी ने हमें कई प्रकार से समझाया। सबसे पहले प्रेम से समझाया, इसके बाद रोई रोई के समझाया। लेकिन हम सखियाओं कभी होश में नहीं आ पाए। तो यहाँ यही बात समझा रही है कि अनेक प्रकार के की खेल की बातें की, क्योंकि भाव काढ़ दिखावही, चर्चा को जो रूप वर्णन करे श्री राज को, सुंदर रूप अनूप। श्री युगल स्वरूप का वर्णन करे, भाव काढ़ के दिखावही। परम धाम के सुंदर साथ जी अंदर किस प्रकार से हम लीला करते थे, किस प्रकार से श्यामा जी ने सब बातें बताई। उस समय जब सदगुरु के अंदर धनी विराजमान हुए तो सदगुरु ने कई प्रकार से चर्चा की। तो उस समय अलौकिक प्रभाव सुंदर साथ पर पड़ता था। लेकिन चर्चा जोश में करे श्री जी धनी देवचंद्र जी जोश में चर्चा करते हैं। कई प्रकार से उनके मुख पर कई प्रकार से भाव आते हैं। प्रसंग के अनुसार वो अपना मुख के भावों को भी व्यक्त करते हैं। तो सुंदर साथ को कई प्रकार से सुख मिलता है। इसके अलावा व्रज की बातें करते हैं, रास की बातें करते हैं और कई प्रकार के शास्त्रों की साक्ष्या दे देकर सखियाओं को समझाते हैं, खेल की बात समझाते हैं कि ये खेल नहीं रंचक, ये खेल नश्वर है, वो तो नाश होना ही है उनका। तो एक खेल की बात बताते हैं, इसके बाद परम धाम की भी बात बताते हैं। तो सुंदर साथ जी श्यामा जी ने कई प्रकार से सैकड़ों बार कहा है, यहाँ सैकड़ों बार श्यामा जी ने, क्योंकि यहाँ तो एक सेंटेंस में इंद्रावती को व्यक्त करना है। लेकिन याद करो वितक को, याद करो श्री देवचंद्र जी की जीवनी को, किस प्रकार से देवचंद्र जी ने कितनी साल तक चर्चा की होगी। और कई
उस समय हम भी होंगे। और हमने भी देवचंद्र जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी होगी, तब लिखा है कि सैकड़ों बार, कितने सेंटेंस लिखे हो, सिर्फ एक ही सेंटेंस में बता दिया, लेकिन हमें विस्तार से समझना है, हमें इनकी गहराइयों में उतरना है कि एक खेल के बारे में कई प्रकार से धनी ने हमें वाकिफ किया और कई प्रकार से हमें समझाया और कई प्रकार से हमें धाम की बातें समझाई कि धाम धनी ने तुमसे अपना मूल संबंध जानकर क्या कहा, कांध मुकी मुके कोठण जीणी आणी निस्वत, मतलब क्या समझाया कि दाम धनी ने तुमसे अपना मूल संबंध जानकर तुम्हें घर बुलाने के लिए मुझे भेजा है। श्यामा जी ने कहा यहाँ आकर के लियाओ तुम बुलाए के रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक, इश्क किया रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक, रूहल्ला सुबह ने भेजिया। हमारे सुभान जो धाम के धनी ने किसको भेजा, रूहल्ला को भेजा कि तुम जाओ बुलाए के लिए आओ और कह जो कहलाया हक, क्या कहा, उनको प्रेम से समझाना। देखो सुंदरता जी धनी की आशिकी, देखो इनका इश्क, कितना प्यार से वो कह रहे हैं कि हे श्यामा जी, मेरी रूहें जो मेरे प्राण की प्रीतम है, तो उनको बड़े प्यार से समझाना, उनको कहना कि कहियो कहलाया हक, रब्द किया प्यार वास्ते, कि हे सखियाओ, इश्क रब्द आपने धनी के साथ किया है और अब परत परम धाम, उस धाम को याद करके हमें परत परम धाम जाना है। तो इस प्रकार से उनको मूल संबंध की पहचान कराना, उनके निज स्वरूप की पहचान कराना कि हे सखियाओ, तुम इन संसार की नहीं हो, तुम याद करो सोई सूरत के किस प्रकार से धनी के साथ हमने रबद किया था, खेल मांगा था, और अपने सूरत को याद करो, किस प्रकार से तुम्हारा सुंदर स्वरूप है, तुम्हारा परातम तन इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, जिसको धनी ने कहा है कि मैं इन सब सखियाओं को देखकर पागल हो गया हूँ, इतनी सुंदर सखियाओं को देखकर, तो प्यारी निस्बत रखी छिपाए, बदले आप दिखावत, रूहों को, रूह का दीदार जीवों को नहीं होगा, कोई जीव को रूह का दीदार नहीं कराएंगे धनी। धनी ने कहा कि सबको मेरा दीदार करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी प्यारी सखियाओं को दीदार किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सखियाओं का दीदार करने, इनको देखने मात्र से मैं भी पागल हो गया हूँ, तो आपका तो क्या हाल होगा। तो उनको उनके निज स्वरूप का याद दिलाना और कहा मूल स्वरूप के मूल संबंध की पहचान कराना, मूल संबंध जानकर तुम्हें घर बुलाने के लिए मुझे भेजा है। तो तुमको ए कहना है, श्यामा महारानी, तुम सखियाओं को इस प्रकार से कहना कि मूल संबंध जानकर कि तुम रूहे मेरे तन हो, सखियाओ तुम मेरे तन हो, हम सब श्यामा जी के तन हैं और श्यामा जी श्री राज्य के तन है। तो इस प्रकार से मूल संबंध से हम सब एक है, हम सब धनी के तन हैं। तो इस प्रकार से उनको याद दिलाकर उनको कहना कि मुझे खुद धाम के धनी ने भेजा है। किसने भेजा है? सुबह ने, रूहल्ला सुबह ने भेजिया, खुद धाम के धनी ने
रूहल्ला को भेजा है। तो बड़े प्यार से समझाकर श्यामा महारानी को कहा, दीदार दिया, तब श्यामा जी को समझा दिया कि उनको प्यार से समझाना, क्योंकि वो मेरे प्यार प्राण से भी प्यारी सखिया है। उनको कभी खिंच कर नहीं कहना, उनको प्यार से समझाना। तो इस प्रकार से सुरसा जी श्यामा जी ने श्यामा जी को भेजा सब सखियों को खोजने के लिए। तो अभी तक वो श्यामा महारानी खोज रही है। दूसरा तन धारण किया और दूसरा तन से जब वाणी का अवतरण हो गया और इस वाणी पुकार पुकार कर कहते हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं समझे हैं हमारे सुभान को, कि हमारे सुभान ने किस प्रकार प्यार से रूहल्ला को हमें बुलाने के लिए भेजा था। लेकिन हमने इनका भी अनसुना कर दिया, नहीं माने हम इनके वचन, एक भी वचन तभी तो नहीं माने, चौथे दिन 5वें दिन में नहीं माने, आज छठे दिन में भी हम कहाँ मान रहे हैं उनके वचन को। सुंदरता जी याद करो, हम अपने आप पर घटित करें सब वचन को, क्योंकि अब कोई श्यामा महारानी की बात नहीं है, अब इंद्रावती की बात नहीं है, वो दोनों सखिया अपने ऊपर लेकर हमें कह रहे हैं कि हमें धनी ने भेजा, हमारे लिए धनी ने भेजा है। लेकिन अभी तक हमने नहीं सुनी है, एक भी बात नहीं सुनी है कि हमारे सुभान हमें बुला रहे हैं। अगर हमें सुना होता तो कब का हमारे अंदर इश्क पैदा हो गया होता, हमारे अंदर वो विरह पैदा हो गया होता, हमारे अंदर वो समर्पण आ गया होता, हमारे अंदर वो इश्क आ गया होता। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हम किस प्रकार से यहाँ खेल के अंदर भूल गए हैं। वडी रूह चोई आकार न मुहेडो किया पंध लखे भते समझायु पण हियो न अचे हंद। वडी रूह चोए आ कारण, श्यामा जी ने कहा कि तुम्हें जागृत करने के लिए मैंने इतना लंबा मार्ग तय किया है। लखे भते समझाई, इस प्रकार उन्होंने लाखों प्रकार से समझाया, पर हियो न अचे हंद, किंतु साथ के हृदय में परमधाम नहीं बस सका। श्यामा जी ने हम सब रूहों को जागृत करने के लिए कितनी कसने की, कितने अनेक मत पंथों में हम सब वितक के माध्यम से हम जानते हैं कि कई मत पंथों में हो घूमे, कई प्रकार से सत्संग सुने, कई प्रकार की ध्यान साधना में वो अपने को लगाया, 14 साल तक निष्ठाबंद होकर भागवत सुना। तत्पश्चात जब प्रियतम ने उनको दीदार दिया और तारतम ज्ञान प्रदान किया, तारतम ज्ञान श्यामा जी को मिला, मतलब धाम स्वरूप और लीला की पहचान कराई, उनके निज स्वरूप की पहचान कराई, धाम की पहचान कराई, धनी की पहचान कराई, उनको तारतम कहा है। तारतम सिर्फ 6 चौपाई को नहीं कहा है, तो यहाँ बताया कि उनको तारतम दिया। तो ऐसा इसीलिए कहा कि इतना लंबा मार्ग तय किया। तो एक सेंटेंस में हमने बोल दिया, लेकिन हम अपने को इस पर रख के देखें कि कैसी किस प्रकार से उसने कसने की होगी और कौन सी साधना से वो पास हो गए होगे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ हमें ऐसी कसनी करनी है जो श्यामा महारानी ने अपने जीव को पूर्ण रूप से कसा।
तो तब जाके उनको तारतम मिला। हमें तो बने बनाया इस तारतम मिल गया है, और इस तारतम ज्ञान से अभी तक हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं। तब इस ब्रह्म इलमवाणी नहीं आई थी, इलमवाणी अब आई है। 5वें दिन के अंदर इलमवाणी उतर के आ गई, और 6ठे दिन के अंदर तो अब धाम के धनी हमारे शहर से नजीक आकर बैठ गए। लेकिन इतने नजीक होते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, दूर लग रहा है अभी तक हमें, क्योंकि हम इस खेल को नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक इस खेल के अंदर हम इतने रल गए हैं, उसकी वजह से हमारे धाम दिल में विराजमान होते हुए भी हमें दूर दिखाई दे रहा है। तो ये बात यहाँ समझाई कि इस प्रकार उन्होंने लाखों प्रकार से समझाया, सैकड़ों प्रकार से समझाया, आगे बताया और लाखों प्रकार से समझाया, किंतु सात के हृदय में परम धाम नहीं बस सका। क्योंकि देवचंद्र जी के समय के अंदर धनी ने कोई प्रकार से आदि का लीला भी की। सबसे पहले तो व्रज रास की लीला बताई कि व्रज में हम सब आए थे, रास में हम सब आए थे। इसके बाद इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी हम ही आए हैं, और आदि का लीला करी। आदि का लीला के अंदर परम धाम का दीदार कराया, जमुना जी का प्रागट्य कराया, माखन मक्खन की छींटों को निकाल कर दिखाया। ब्रज की लीला के अंदर, रास की लीला के अंदर रास की रामतों को प्रकट कर दिया, और उनके अंदर से ही आवेश स्वरूप प्रकट होकर दीदार देता था, और सबके साथ खाना खाया, और कई अलौकिक चीजें प्रदान की। क्योंकि वो आदि का लीला की धनी ने सबको, ये बड़ो आदि को हो, आदि का होगा। धनी ने कहा कि यहाँ मैं आदि का लीला करूंगा सबको आकर्षित करने के लिए, परम धाम की आत्माओं को आकर्षित करने के लिए यहाँ मैं आदि का लीला करूंगा। तो ये बात यहाँ सिद्ध कर दी कि आदि का लीला से कभी जागनी नहीं होती है। आदि का लीला मतलब चमत्कारिक लीला, और चमत्कारिक लीला से कभी जागनी नहीं होती। क्योंकि 313 आत्माएं जब जागृत हुई तो सभी सो गई। एक इंद्रावती के जिनके हाथ जागन थी वो ही एक खड़ी रही, सब आत्माएं सो गई। कभी चमत्कारिक लीला से जागनी नहीं होती है। तो यही बात यहाँ सुमरसा जी स्पष्ट की धनी ने कि ऐसी आदि का लीला से किसी ने अपने दिल के अंदर धनी को नहीं बसा पाया, किसी ने नहीं बसाया धनी को दिल में। तो अब हमें 6ठे दिन के अंदर ये समझना है कि कभी चमत्कार से जागनी नहीं होगी, और ज्ञान से भी जागनी नहीं होगी। ज्ञान से जागनी अधूरी जागनी है। उनके अंदर प्रेम होगा, और प्रेम आएगा चितवन से। जब हम चितवन से धनी को दिल में बसाएंगे, उनके एक एक अंग को जब हमारे दिल में बसाएंगे, तब जाके एक एक अंग हमारे दिल में आएंगे, और रूह खड़ी होंगी, रूह के एक एक अंग खड़ा होगा, और आत्म और परात्म सन्मुख हो जाएगी। इसको कहा है अंतस्करण आत्म से जब रहियो ए समाये, तब आत्म परात्म में कछु ना रहियो अंतराय। आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। और जब वो अपना परात्म का श्रृंगार सजकर जब धनी को मिलने के लिए वो मूल मिलावे में जाएंगी, तो अपने सामने धनी को पाएगी। लेकिन हमें ये करना है, अभी अभी हम चमत्कार से कभी जागनी नहीं हो पाएगी। तो ये बात यहाँ जागने की बात बताई कि सुंदर साची जागृत होने के लिए अब क्या करना होगा। क्योंकि अभी श्यामा जी के समय में तो किसी के दिल के अंदर परम धाम ही नहीं बस पाया, और धनी की शोभा भी नहीं बस पाई। इसका यही कारण था कि आदि का लीला चल रही थी। क्योंकि सबको जल्दी से परम धाम दिखाया जा रहा था, किसी को कोई कसनी ही नहीं थी। क्योंकि
जब सदगुरु बोलते थे, इसी प्रकार से लीला सबको दिखाई देती थी, किसी ने कसनी ही नहीं की थी। तो सब आलस प्रमाद लेकर सब सो रहे, और किसी ने कोई मेहनत पुरुषार्थ नहीं किया, तो सब आलसी हो गए और सब सो गए। परम धाम के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि किसी ने याद रखने की कोशिश ही नहीं की, पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ 5वें दिन के अंदर धनी ने सबको मूल स्वरूप से जोड़ा, इंद्रावती ने सबको मूल स्वरूप से जोड़ा। और इस 6ठे दिन के अंदर भी सब परमहंस आत्माएं हम सबको मूल स्वरूप से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मूल स्वरूप से नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक सुंदर साथ जी इस इलम से भी हमारी जागनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम ये इलम सब जीवों के पास जाएगा, सबके पास जाएगा, लेकिन जो उनके अंदर डूबेगा, उस इलम के अंदर जो डूबेगा और इश्क रूपी मोती को निकालेगा, वो धन धन होगा इस संसार के अंदर, वो धन्य धन्य हो जाएगा। सुंदर साथ जी ये बात यहाँ इंद्रावती ने बताई कि सुंदर साथ जी इस तारतम आने से कोई सार्थकता नहीं होगी, क्योंकि वो जीव को तारने के लिए आई है और ब्रह्म सृष्टियों को घर जाने के लिए आई है। तो घर जाने के लिए सबसे पहली शरत धनी ने रखी है कि ल्यावो प्यार करो दीदार। जब तक आपके पास परम धाम के मूल प्रेम नहीं होगा, तब तक आपके लिए धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। धाम का दरवाजा खोलने के लिए इश्क पैदा करना ही होगा। और परिक्रमा के अंदर धनी ने बताया कि सूरत इश्क पैदा होने की, सूरत इश्क पैदा होने की, कि सूरत इश्क किस प्रकार से प्रकट हो, इनकी बात बताई है इंद्रावती ने, कि तुम्हारे अंदर इश्क पैदा करने के लिए मैं सोई बताऊ जिनस में युक्ति और प्रयुक्ति बता रही हूँ, इस प्रकरण को आप पढ़ लेना। तो क्योंकि हमारे अंदर इश्क तो हमें लाना ही पड़ेगा, तब जाके तब हम परम धाम परत जा पाएंगे। तो इस 6ठे दिन के अंदर धनिक की शोभा को हमें दिल में बसाना है, तो इसके लिए हमें चितवन में बैठना पड़ेगा। और आऊ आईस आके कोठण उपटे बका दर आसमान झीमी जे बीच में जाके के न्याय खबर। आऊ आईस आके कोठण, श्यामा जी कहती हैं कि हे साथ जी मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? आपको बुलाने के लिए आई हूँ। आसमान जिमी के बीच में उपटे बक्का द्वार, इस अखंड परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए, इस तारतम ज्ञान से मैंने उस अखंड परम धाम का द्वार खोल दिया है। और कहती है आसमान जमीन के बीच में, आसमान और धरती के बीच में इस 14 लोक, मतलब इस 14 लोक में किसी को भी नहीं पता है, इनकी जाके के न्याय खबर किसी को भी अखंड परम धाम के बारे में पता ही नहीं है। इस बात को लेकर मैं आई हूँ, जिसकी संसार को पता नहीं है, तो ऐसा तारतम लेकर मैं आई हूँ और आपको बुलाने के लिए आई हूँ। और आपको बुलाने के लिए मैं तारतम ज्ञान लेकर आई हूँ। और इस तारतम कुंजी से इस परम धाम का द्वार खुलेगा, लेकिन खोलने के लिए जो हमें करनी है कोशिश, अगर हम नहीं करेंगे तो वो द्वार नहीं खुलेगा। क्योंकि तारतम ज्ञान रूपी चाबी तो आ गई, लेकिन अभी तक हमारे लिए वो ताला ही है।
क्योंकि चाबी हमने खो दी है। हमारे पास होते हुए भी हम उनको खोल नहीं पा रहे हैं, तो वो तो खोई गई, हम मानेंगे ना। क्योंकि धनी ने सब बातें स्पष्ट रूप से बता दी गई कि परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए इस इलम वाणी, जो इस तारतम वाणी, इस चाबी है, इस चाबी से अगर हमें दरवाजा अभी तक नहीं खोल पाए हैं, कितने साल हो गए इस कुंजी आए हुए हैं। 5वें दिन में आई है और इस छठे दिन में हमने कितने तन धारण किए होंगे, लेकिन अभी तक हमारी अवस्था वही बनी रही है। हम परम धाम जाने के लिए अभी तक सुंदर साथ जी इस काबिल नहीं बन पाए हैं। तो हमें इस काबिल बनाने के लिए अब इंद्रावती हमें और गहराइयों में ले जा रही है कि हे सुंदर साथ जी, क्यों बात नहीं बन रही है? अभी तक तो बात बन जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी आग सिर पर चली कि तारतम ज्ञान रूपी जो ज्वाला है, इतनी प्रेम की जो अग्नि बरस रही है हमारे ऊपर, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। परम धाम का दरवाजा नहीं खुल रहा है, मतलब कि हमारे अंदर प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। जब प्रेम प्रकट होगा तभी दरवाजा खुलेगा, क्योंकि महामती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। परम धाम का दरवाजा प्रेम से खुलेगा, वो भी परम धाम के प्रेम से खुलेगा। इस संसार के आकर्षण वाला प्रेम से वो नहीं खुल पाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ का प्रेम है और संसार को प्रेम का पता ही नहीं है कि सत्य असल में प्रेम क्या है। क्योंकि असल में प्रेम और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म, इश्क और ब्रह्म दो एक ही संग, वो तो बसत है अभंग। अपने वतन में वो तो अखंड रूप से विराजमान है। ऐसे हमारे प्रेम के स्वरूप धाम के धनी जो इस संसार के अंदर इस इलम को लेकर आए, तो इस इलम से प्रेम प्रकट करना है, और प्रेम प्रकट होता है रूह दिल में। जब तक हम रूह दिल नहीं बनाएंगे तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें रूह भाव में आना होगा और रूह भाव को जीना होगा। जब तक हम जिएंगे नहीं, सिर्फ बोलते रहेंगे, तब तक रूह भाव में हम नहीं आ पाएंगे। तो ये बात बताई कि 14 लोग को पता ही नहीं है अखंड परम धाम के बारे में, तो इस तारतम ज्ञान से सबको पता चलेगा। और इस तारतम लेकर आपको बुलाने के लिए आई हूँ। वडी वडाई आंजी, पसो कहडो पाही जो घर, हे कुडा कुडी रांद में छड़े कायम वर। वडी वडाई आंजी, तुम्हारी बहुत अधिक शोभा है। वसो कहडो पाहिंजो घर, तुम्हारा परम धाम कितना सुंदर है। हे जुठा, हे कुडा कुडी रांद में, यह जुठा संसार है। ये संसार कैसा है? जुठा है। छड़े कायम वर, और अपने अखंड प्रियतम को छोड़कर हम सभी इस झूठे खेल में मग्न हो गई है। सब वास्तविकता बता दी धनी ने कि तुम्हारी बहुत अधिक शोभा है इस संसार के अंदर। कहा धनी ने कि लाडलिया लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। कई धर्म शास्त्रों के अंदर धनी ने इस ब्रह्मात्माओं की सिफत लिखवाई है कि इस संसार के अंदर इस ब्रह्मात्माओं की बहुत बड़ी गरिमा है। वो आएगी तो इनके संसार के आने मात्र से सभी जीव अखंड विश्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे जो अक्ष है
परातम का जो अक्ष बताया है सुंदर साथ जी, वो भी अखंड हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ने जो धारण किया है जो तन, तो वो भी अखंड हो जाएगा। ऐसी यहाँ की संसार के जो भी कण है, जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी है, सब अखंड योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड हो जाने वाला है। इतनी बड़ी महिमा इस संसार के अंदर ब्रह्मात्माओं की है। कितनी महिमा गाये, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अंदर बहुत बड़ी शोभा ब्रह्मात्माओं को मिली है। तो देखो तुम्हारा परम धाम कितना सुंदर है, बता रहे हैं, क्यों नहीं हम देख रहे हैं? अब तो देख जाना चाहिए। इतना सुंदर परम धाम के जिसका वर्णन किया है परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धनी ने, जर्रे जर्रे का वर्णन किया है कि संसार के जीव की दृष्टि मूल मिलावे के अंदर पहुंच गई, लेकिन ब्रह्मात्माएं अभी तक जागृत नहीं हो रही है, क्योंकि माया के अंदर इतनी मग्न हो गई है। चौथे नंबर के बताया चरण में कि वो इतनी मग्न हो गई है खेल देखने में कि उनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा घर कैसा सुंदर है। वो देखे तभी तो पता चले, एक बार उनको देख लेना है, तब जाके तो उनको पता चले कि वो कितना सुंदर है। तो अभी हमें देखना है उनको, और देखने के लिए हमें बैठना पड़ेगा। सिर्फ कंठ से बातें करने से बात नहीं बन पाएगी। तो समय भी पूरा हो गया, और इस आदि सुनता जी थोड़ा विवरण बाकी रह गया है, तो इसका विवरण कल हम लेकर चौपाई को आगे जोड़ेंगे। तो आज दोहरा देंगे सुनता जी चौपाई। वडी वडाई आंजी पसो कोहेडो पाहिंजो घर, हे कुडा कुडी रांद में छड़े कायम वर, छड़े कायम वर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।